मिलकर एक ऐसी कहानी में गोते लगाने वाले हैं जो हजारों साल पुरानी तो है, पर जिसका रहस्य आज भी जिंदा है। ये कहानी है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की, एक दिव्य गाथा और साथ ही एक आधुनिक पहेली। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो हमारी ये जो यात्रा है वो शुरू होगी 10वें पवित्र लिंग के महत्व को समझने से। फिर हम जानेंगे एक राक्षस के वरदान और एक ऋषि के श्राप की कहानी। देखेंगे एक भक्त की अटूट आस्था को और महसूस करेंगे नागेश्वर की उत्पत्ति का वो दिव्य क्षण। और हाँ, आखिर में हम आज के उस पहेली को भी सुलझाने की कोशिश करेंगे जो 3 मंदिरों से जुड़ी हुई है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कथा का स्रोत क्या है। देखिए, ये कोई आम लोक कथा नहीं है। इसका सीधा सीधा संबंध है शिव पुराण से, जो इसे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व देता है। तो जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग है ना, उनमें नागेश्वर का स्थान है 10वां, और यही बात उन्हें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई साधारण लोक कथा नहीं है। इसका जिक्र मिलता है शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में, जो इसे एक प्रामाणिक और काफी प्राचीन आध्यात्मिक आधार देता है। अच्छा, अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से इस पूरे संघर्ष की, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की नींव पड़ी। और ये कोई सीधी साधी अच्छाई बुराई की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक वरदान और एक श्राप के बीच का एक बड़ा ही अनोखा टकराव था। इस स्लाइड में ना जो बात दिलचस्प है वो है 2 शक्तिशाली ताकतों का आमने सामने आना। एक तरफ तो थी राक्षसी दारुका, जिससे देवी पार्वती से कमाल का वरदान मिला था। वो जब चाहे अपने पूरे के पूरे जंगल को कहीं भी ले जा सकती थी। और दूसरी तरफ थे महर्षि औरव, जिन्होंने उसे और उसके पति को श्राप दे दिया कि अगर वो धरती पर लड़े या किसी की तपस्या में खलल डाला तो वो नष्ट हो जाएंगे। तो हुआ ये कि जब देवताओं ने उन पर हमला किया तो राक्षस बुरी तरह फंस गए। श्राप की वजह से वो जमीन पर तो लड़ नहीं सकते थे। तो फिर दारुका ने क्या किया? उसने अपने वरदान का इस्तेमाल किया और पूरे जंगल को उठाकर सीधा समुद्र के बीच में ले गई। और इस तरह बन गया एक नया द्वीप, उनका अपना एक सुरक्षित किला। तो अब कहानी का फोकस राक्षसों से हटकर उस इंसान की तरफ जाता है जिसकी अटूट आस्था ही इस पूरी कथा का, कह सकते हैं कि, केंद्र बिंदु है। ये हैं सुप्रिय, एक बंदी भक्त। तो सुप्रिय भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन हुआ ये कि बदकिस्मती से जब वो कुछ और लोगों के साथ नाव से उस द्वीप पर पहुंचे तो राक्षसों ने उन सबको बंदी बना लिया। लेकिन सोचिए, कैद में होने के बावजूद सुप्रिया की आस्था जरा भी नहीं डगमगाई। उन्होंने तो जेल में ही शिव जी की तपस्या शुरू कर दी। इतना ही नहीं, अपने साथी बंदियों को भी प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया। और तो और, जब राक्षस दारुक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी ना, तब भी वो बिल्कुल निडर होकर खड़े रहे। कहानी यहां एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर आ पहुंचती है। सवाल ये था कि मौत के मुंह में खड़े सुप्रिय की प्रार्थनाएं क्या सच में सुनी जाएंगी? और हां, सुप्रिय की प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। और फिर होता है वो दिव्य हस्तक्षेप जो नागेश्वर की उत्पत्ति की वजह बनता है। सुप्रिय की पुकार सुनकर खुद भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने राक्षसों का संहार किया और अपने भक्तों की जान बचाई। हालांकि जो राक्षसों का राजा था दारुक, वो शुरू में बच निकला। इसके बाद दारुका ने देवी पार्वती से अपने वंश को बचाने के लिए गुहार लगाई। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव मान गए और उन्होंने राक्षस वंश को उसी द्वीप पर रहने की इजाजत दे दी। लेकिन अपने भक्तों की हमेशा रक्षा के लिए शिव जी ने खुद को एक लिंग के रूप में वहीं पर स्थापित कर लिया। और बस इसी तरह वो नागेश्वर, यानी नागों के स्वामी के रूप में जाने गए। यही है इस महान ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की पूरी कथा। लेकिन रुकिए,